जब आप गूगल पे कोई सर्च टर्म टाइप करते हैं तो आपको दो तरीके के सर्च रिजल्ट मिलते हैं। एक पेड सर्च रिजल्ट जिसे हम गूगल एड सर्च रिजल्ट भी बोलते हैं, और दूसरा ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट जिसे हम SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्च रिजल्ट भी बोलते हैं। SEO के बारे में मैंने एक अलग से डिटेल वीडियो बनाई है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेड सर्च रिजल्ट्स के बारे में, यानी कि गूगल एड्स का टूल यूज करके आप अपनी वेबसाइट का सर्च रिजल्ट गूगल पे कैसे दिखा सकते हैं। आज हम ये लर्न करेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन, हियर इज अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम पर्सी है, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मैंने करीब 10 साल मेलबर्न की कॉर्पोरेट लाइफ में मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया है, और आज मैं अपना एक सक्सेसफुल छोटा सा मीडिया बिजनेस रन करता हूं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। नाउ बैक टू द वीडियो। तो अपनी पहली गूगल एड्स कैंपेन क्रिएट करने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर गूगल एड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों हर दूसरा बिजनेस गूगल एड्स रन करना चाहता है, और कॉन्सिक्वेंटली गूगल एड्स मैनेजर्स की यानी गूगल एड्स रन करने वालों की जॉब मार्केट क्यों इतनी हाई हो गई है। लेट्स से आप एक डेंटिस्ट हैं दुबई में, और दूसरी तरफ दुबई में कोई बैठा बंदा अपने दांत में दर्द की वजह से एक डेंटिस्ट बुक करना चाहता है। तो उसकी डेंटिस्ट बुक करने की सर्च कहां से स्टार्ट होगी? गूगल से। लेट्स से वो बंदा इनमें से एक सर्च टर्म टाइप करता है गूगल पे, डेंटिस्ट नेम मी, बेस्ट डेंटिस्ट दुबई या अफोर्डेबल डेंटिस्ट दुबई, और उनके सर्च टर्म टाइप करते ही आपकी वेबसाइट का सर्च रिजल्ट गूगल पे दिखता है, और वो कस्टमर आपके सर्च रिजल्ट को क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पे जाता है और आपके डेंटिस्ट बिजनेस के साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करता है। तो बेसिकली गूगल एड्स कैंपेन रन करने की वजह से आपकी वेबसाइट का सर्च रिजल्ट गूगल पे दिखा और आपके बिजनेस को एक कस्टमर मिला। और इसी तरीके से ऑलमोस्ट हर दूसरे बिजनेस को गूगल एड्स रन करने की वजह से ज्यादा सेल्स और बुकिंग्स मिलती हैं, और इसीलिए गूगल एड्स इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू कि गूगल एड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन एंड क्रिएट आवर फर्स्ट गूगल एड्स कैंपेन। एक गूगल एड क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए गूगल एड्स का एड अकाउंट। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग देखते हैं कि कैसे क्रिएट करेंगे हम अपना गूगल एड्स अकाउंट। तो आपको चाहिए, आप गूगल पे जाइए और लिखिए गूगल एड्स अकाउंट, और ये आ जाएगा ads.google.com। ads.google.com में जाके अगर आपका ऑलरेडी आप साइन इन है जीमेल में, आपको सिर्फ साइन इन विद जीमेल करना है और अपना एड अकाउंट क्रिएट करना है, और बेसिकली अपना स्टेप्स फॉलो करने। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एड अकाउंट क्रिएटेड है तो ये मुझे डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहा है। आप लोगों को ये एक स्टेप के थ्रू लेकर जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी एड्स अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे और अपना एड अकाउंट क्रिएट करना होगा। इस वीडियो के लिए मैं अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने वाला हूं, जो हम अपनी वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये रहा मेरा गूगल एड्स अकाउंट। जैसे ही आप गूगल एड्स अकाउंट में आए तो इधर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इनमें कैंपेन्स होगा, आप कैंपेन्स में जा क्लिक कीजिए और कैंपेन्स में जाकर ये मल्टीपल ऑप्शंस आपको देगा। इनमें से आपको क्लिक करना होगा कैंपेन्स। तो जैसे ही आप कैंपेन्स को क्लिक करेंगे आपको ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स नजर आएंगी। क्योंकि आपके पास कोई कैंपेन क्रिएट नहीं होंगी आपके न्यू एड अकाउंट में, तो आपको क्लिक करना होगा क्रिएट कैंपेन। और जैसे ही आप क्रिएट कैंपेन करेंगे तो इधर 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्लिक करना है प्लस कैंपेन, यानी कि क्रिएट न्यू कैंपेन। और क्रिएट न्यू कैंपेन करके आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि अगर आपका कोई ई-कॉमर्स स्टोर के लिए आप गूगल एड क्रिएट कर रहे हैं तो आप चूज करेंगे सेल्स। अगर आपका कोई डेंटिस्ट का बिजनेस है या लॉयर का बिजनेस है या कोई और अपॉइंटमेंट बेस्ड बिजनेस है जहां पर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आए और एक फॉर्म फिल करें या अपॉइंटमेंट का एक डेट फिक्स करें या कुछ और बेसिकली एक इंक्वायरी सबमिट करें, उसे बोलते हैं लीड। तो आपका लीड एक मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। काफी बिजनेस चाहते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक आए उनकी साइट पर, कोई ऐप प्रमोशन चाहता है, कोई ब्रांड अवेयरनेस, और ये बाकी भी ऑप्शंस हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम क्रिएट करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक के वेबसाइट आए। इस ऑप्शन को भूल जाएं क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड कन्वर्जन है। कन्वर्जन होती है कि आप क्या एक्शन चाहते हैं कि यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आएँ, तो वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करें। इस पर्टिकुलर वीडियो के स्कोप से बाहर है ये चीज़, तो इसे आप भूल जाएं और आप सिंपली क्लिक करें कंटिन्यू। और कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा आपसे ये सारे ऑप्शन, इनमें से कौन सी टाइप ऑफ कैंपेन क्रिएट करना चाहेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे आपको वीडियो कैंपेन रन करनी है तो आप ये सर्च करेंगे। अगर आपको ई-कॉमर्स की शॉपिंग एड लगानी है तो आप ये करेंगे। आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे अपनी डिस्प्ले एड शो करनी है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं फिलहाल कि गूगल पे हमारी सर्च रिजल्ट नजर आए, तो हम क्लिक करेंगे सर्च।
और फिर इसके बाद हम करेंगे अपनी वेबसाइट डालेंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमारी कंपनी में मेरे नाम से एक SEO एजेंसी है perseo.com.au, मैं इसकी कैंपेन क्रिएट करूंगा और हम कैंपेन का नाम रखेंगे Perseo SEO मेलबर्न फॉर एग्जाम्पल, राइट। और कंटिन्यू करते हैं इसको और फिर आपसे पूछेगा ये स्टेप 2 आ गया। अब आपने पहले स्टेप में एक बेसिक कैंपेन का नाम सेलेक्ट किया और टाइप ऑफ कैंपेन सेलेक्ट की। इसके बाद आपको ये मल्टीपल स्टेप्स दिखाएगा कि आपको जो फॉलो करने हैं। इसमें आ गया बिडिंग मेथड। बिडिंग मेथड दो तरीके के मेनली होते हैं, जिसमें या कन्वर्जन बाय कन्वर्जन होता है और या क्लिक्स वाइज होता है। इंप्रेशन शेयर और कन्वर्जन वैल्यू बहुत रेयरली यूज होते हैं। अब दो तरीके के बिडिंग मेथड्स हैं मेनली, एक है कन्वर्जन और दूसरा है बाय क्लिक्स। तो कन्वर्जन का मतलब है कि कोई एक्शन परफॉर्म हो आपकी साइट में जो आपका एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो, यानी कि कोई सेल परफॉर्म हो रही है अगर ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, या अगर आपकी कोई लॉयर वगैरह की वेबसाइट है तो आपको एक लीड फॉर्म सबमिट हो रहा हो, यानी कि इंक्वायरी सबमिट हो रही हो, तो कन्वर्जन उसे बोलते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि गूगल आपको कन्वर्जन वाइज आपकी बिडिंग करे, कि प्राइस चार्ज करे आपकी ऐड की, या क्लिक्स वाइज। तो बेसिक जब कैंपेन स्टार्ट होती है हमेशा क्लिक वाइज सेलेक्ट करना होता है, और जब आपकी कैंपेन थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है फिर आप कन्वर्जन वाइज भी सेट कर सकते हैं। या अगर आपके पास ऑलरेडी कन्वर्जन ट्रैकिंग इनेबल्ड है तो कन्वर्जन भी एक अच्छा ऑप्शन होता है यूज करने के लिए। बट बेसिक अगर हम कैंपेन स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बिडिंग का क्लिक्स का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होता है। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्लिक करें, किसी और ऑप्शन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये दो ऑप्शन हैं कि भाई आप अपनी ऐड गूगल सर्च पार्टनर पे भी दिखाना चाहते हैं, यानी कि लेट्स से थर्ड पार्टी सर्चेस होंगी ask.com या कोई और .com, ऐसी छोटी मोटी सर्च इंजिन जो गूगल की पार्टनर सर्च इंजिन हैं उस पे भी गूगल आपकी ऐड दिखे, तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट करें। या गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पे, जैसे कि आप फर्ज करें कोई ब्लॉग पढ़ने जाते हैं या कोई और आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं या न्यूज वेबसाइट पे न्यूज देख रहे होते हैं, तो आपको अक्सर राइट साइड पे या बॉटम पे या कहीं और पे पेज पे आपको डिस्प्ले ऐड दिखती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गूगल ऐड थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे भी दिखे तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए हम ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे और हम इधर सेलेक्ट करेंगे कंट्री ऑस्ट्रेलिया की जगह हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेलबर्न सिटी, कि हम चाहते हैं हमारी ऐड सिर्फ मेलबर्न में दिखे, तो हम मेलबर्न में दिखाएंगे हमारी ऐड। तो ये हुआ लोकेशन सिलेक्शन। तो पहला था कि नेटवर्क्स के कौन से किस नेटवर्क पे हम चाहते हैं हमारी सिर्फ ऐड गूगल सर्च पे दिखे, इसलिए हमने ये दोनों ऑप्शंस अनसेलेक्ट कर दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी कौन सी लोकेशन पे हमारी ऐड दिखे, तो हमने सेलेक्ट किया मेलबर्न लोकेशन। तो ये होगी लोकेशन। इसको हम ड्रॉप डाउन को क्लोज भी कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी आए। फिर लैंग्वेजेस, बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश होता है, जैसे कि फर्ज करें अगर जर्मनी में ऐड चल रही है तो जर्मन लैंग्वेज सेलेक्ट हो सकती है, अगर कोई और लैंग्वेज हो तो कोई और, जिस कंट्री में ऐड चल रही उस हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट हो सकती है। तो ये रही। उसके बाद आ गया सेगमेंटिंग। इसमें मोस्टली कोई ऑप्शंस सेलेक्ट नहीं करने होते हैं, लेकिन मतलब ये थोड़ा सा एक डिटेल वर्जन है तो हम लोग अभी इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसको ऑडियंस सेगमेंटिंग जैसा है वैसा छोड़ देंगे। और ये एड्स होती हैं, ये सिर्फ ये कब स्टार्ट होगी आपकी ऐड, कब ख़त्म होगी, स्टार्ट एंड एंड डेट डिसाइड कर सकते हैं। ऐड स्केड्यूल, यानी कि क्या आपका ऐड पूरा टाइम चले या 9 to 5 चले या 9 से 5, यानी कि या फिर 6 से 12 चले ऐड। आपकी ऐड दिन के कौन से घंटों में चले और कौन से दिनों में चले, ये डिसाइड करता है ऐड स्केड्यूल। तो इसी तरीके से बेसिकली ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से कोई बाय डिफॉल्ट जो सेट होते हैं उन्हीं को सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना अगर आपके पास कोई बिजनेस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं इधर जाकर। फिर आप सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट। ये अब AI का नया एक ऑप्शन आ गया है कि ऐड आपकी खुद जनरेट करके देगा AI। तो अगर आप चाहते हैं कि AI आपकी ऐड जनरेट करें तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर गूगल पे कोई और भी सर्च टर्म आ रही है और गूगल को और AI को ऐसा लगता है कि आपकी ऐड इस कीवर्ड के लिए दिखनी चाहिए तो AI दिखा देगा। क्योंकि एट दिस स्टेज AI मैक्स इतना पावरफुल नहीं हुआ है, जैसे गूगल का जेमिनी चैट जीपी से थोड़ा कम पावरफुल है इन माय ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस, इसलिए हम AI मैक्स अभी यूज नहीं करेंगे और हम सिंपली मैनुअल मेथड यूज करेंगे क्रिएट करने का। लेट्स से क्लिक ऑन नेक्स्ट और ये होगा कि भाई कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। अब ये आपकी वेबसाइट, मैंने जो डोमेन नेम डाली थी अपनी, और ये अब इसने मेरी ही वेबसाइट से सारी चीजें सेलेक्ट कर ली हैं, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट उठा लिए, और ये चाहें तो हम इसको ये इंफॉर्मेशन यूज करके ये हमारी टेक्स्ट ऐड जनरेट कर सकते हैं, या हम स्किप करके अपनी ऐड खुद जनरेट कर सकते हैं। हम करेंगे जनरेट, ताकि AI देखते हैं कि हमें क्या सजेशन देता है ऐड क्रिएशन के। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये हमारे वेबसाइट के रिलेटेड हमें सर्च टर्म्स और ऐड की कॉपी खुद बना के देगा। देखते हैं कि वो ऐड कॉपी हमारे लिए कितनी सही है साबित होती है और कितनी गलत साबित होती है, और अगर गलत साबित होगी भी तो हमें ऑप्शन हमेशा होगा उसको चेंज करने का। हर कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं
और हर एड ग्रुप के अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक होता है कीवर्ड्स का सेट और दूसरा होता है ऐड। तो इसमें एक ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स भी हैं और एड्स भी हैं। तो ये हमने AI सेलेक्ट किया था तो इसने हमें लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स ऑलरेडी दे दिया कि यार ये सारे कीवर्ड, जैसे कि SEO सर्विसेज मेलबर्न, ये मेरे लिए सही कीवर्ड है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, ये भी करेक्ट है। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एक ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाएगी, ईमेल मार्केटिंग भी आ जाएगी और बहुत सारे अलग तरीके की मार्केटिंग आ जाएगी। तो ये पर्टिकुलर हमारा बिजनेस सिर्फ SEO में फोकस्ड है, तो मैं इस कीवर्ड को हटा दूंगा। उसी तरीके से SEO कंसल्टेंट, SEO स्पेशलिस्ट, ये सारे रेलेवेंट कीवर्ड हैं मेरे लिए जिसमें SEO शामिल है। तो गूगल SEO एक्सपर्ट, हाँ, ये सारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंगली मूव ऑन करेंगे इस चीज से। तो ये कीवर्ड्स मेरे लिए सही हैं। और अगर आपको और सजेशन चाहिए होंगे कीवर्ड के तो आप इसे क्लिक कर सकते हैं, यस रिप्लेस। देखते हैं हमें क्या सजेशन देता है कीवर्ड्स के। हमें नए सेट ऑफ कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं मेरे ख्याल से, हाँ, जैसे कि SEO फर्म्स नेम मी, SEO एजेंसीज, SEO एजेंसी मेलबर्न, वेबसाइट SEO सर्विसेज। तो इन ईदर वे, क्योंकि हम अभी कैंपेन स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो अगर कैंपेन में एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में हम इनको शॉर्टलिस्ट करके कम कर सकते हैं। तो ये हो गए कैंपेन्स की डिसाइड। अब आते हैं ऐड पे। अब ऐड में पहली चीज होती है फाइनल URL। फाइनल URL का मतलब होता है कि वो कौन सा पेज है जिधर आप चाहते हैं कि गूगल से लोग डायरेक्ट हो, यानी कि जब आपकी ऐड पे कोई क्लिक करे तो वो कौन सा URL डायरेक्ट है। लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ किसी को कि वो हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज पे डायरेक्ट जाए, फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली तो नहीं होता ये, लेकिन अगर होम पेज की जगह मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे कोई जाए, तो मैं उनको इस URL में पेज डालूंगा ये वाला। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे जाए, और इस पे ब्लैंक छोड़ना भी सही रहता है मेरा ख्याल। मुझे पता नहीं कि इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नहीं। अक्सर इसमें क्या लोग करते हैं कि SEO इंपॉर्टेंट अपना कीवर्ड डाल देते हैं या पास डाल देते हैं अपना उसका SEO मेलबर्न, लेट्स से, क्योंकि मैं SEO मेलबर्न को टारगेट कर रहा हूँ तो मैंने डाल दिया था SEO मेलबर्न, ताकि ये वो चीज़ है जो गूगल पे दिखाई दे रही है। जब आप कोई सर्च रिजल्ट टाइप करते हो तो आपके बिजनेस नेम के नीचे सर्च रिजल्ट में आपका डोमेन नेम और URL पाथ नज़र आता है, और तो यही पाथ दिखाने के लिए हमें एंट्री यहाँ पर करनी होती है। उसके बाद ये आ गया कि परसीव्ड SEO, और ये हमारी ऐड टेक्स्ट की हेडलाइन है। लेट्स से ये गूगल में कोई सर्च करता है तो मेरी ऐड इस तरह दिखेगी, perseo.com.au, और ये SEO मेलबर्न लिखने की वजह से यहाँ पर SEO मेलबर्न लिखा आ गया। और ये रही मेरी हेडलाइन। मैं अपनी हेडलाइंस कैसे सेट करूँगा, मैं अपनी, गूगल हमें ऑप्शन देता है अपनी ऐड की हेडलाइन खुद डालने का। तो लेट्स से मैं चाहता हूँ इधर लिखूँ बेस्ट SEO एजेंसी मेलबर्न, लिख दूँ यहाँ पर ये SEO हेल्प ने, SEO एक्सपर्ट्स नियर यू, ये लिख सकता हूँ मैं SEO एजेंसी, या फिर लिख सकता हूँ टॉप SEO एजेंसी। तो जो मैं कीवर्ड लिखूँगा वो इधर आते रहेंगे। ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड नहीं है। हाँ, इधर वे हमें मेक श्योर करना होता है कि हम मैक्सिमम हेडलाइंस डालें, क्योंकि उससे हमारी एड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन अनयूजुअल कीवर्ड्स को जो AI ने सजेस्ट किए हैं हेडलाइंस, उनको हमें हटा देना होता है। जैसे कि SEO डन राइट फॉर यू अनलॉक टॉप गूगल रैंकिंग, ये भी ठीक है। कॉन्टैक्ट मी, हाँ ये भी सही है। या फिर मैं इसकी जगह लिखना चाहूँगा गेट फ्री कोड, क्योंकि लोग इसको जब मेरे सर्च रिजल्ट पे देखेंगे गेट फ्री कोड तो वो शायद चाहेंगे कि हाँ यार, वेबसाइट को क्लिक करके अंदर जाऊंगा, फ्री कोड लेता हूँ, बिजनेस करूँ या ना करूँ, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये रही सब टेक्स्ट एड, जो आपके बिजनेस के हिसाब से टेक्स्ट एड सही हो वो आप इधर टेक्स्ट एड्स लिखें, और फिर जाएं टेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप चाहें तो इस अकॉर्डिंग को क्लोज भी कर सकते हैं हेडलाइंस को, और फिर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। हेडलाइंस हो गई थी ये, और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी ये। अब हर हेडलाइन का जो मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट है वो है 30 कैरेक्टर्स, और जो डिस्क्रिप्शन का मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट है वो है 90 कैरेक्टर्स। तो इधर आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है टेक्स्ट लिखने का। तो आप अपनी डिज़ायर्ड टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि AI ने इधर खुद सजेस्ट किया, परसीव्ड एक्सपीरियंस SEO स्पेशलिस्ट बेस्ड इन मेलबर्न, परसीव्ड टीम आर एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि सच बोलना थोड़ा सा सही है ताकि उन्हें पता हो कि सिर्फ परसीव्ड नहीं काम करेगा उनकी कैंपेन्स पे। परसीव्ड टीम आर एक्सपीरियंस्ड SEO स्पेशलिस्ट फॉर एग्जांपल, राइट।
इन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ताकि उनको पता लगे कि यार जब ये ना हो कि वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझसे डायरेक्ट बात होगी और मैं ही उनकी कैंपेन पे काम करूँगा अक्सर, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नेम और आपका वेब कंपनी नेम सेम हो जाए तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट क्लाइंट आएगा, वो अच्छी बात है। तो ये रही 4 ऑप्शंस दिए उन्होंने हमें डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लिखने के, और इधर आप डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट अपने बिजनेस के हिसाब से लिख सकते हैं। आप चाहें तो चैट जीपीटी यूज़ करके सही बेहतर डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आगे इमेजेस की बात, अगर आप इमेजेस को क्लिक करेंगे, फिर आप फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी न्यूबॉर्न फोटोग्राफी वगैरह की, तो हमने न्यूबॉर्न फोटोग्राफी फ़ोटोज़ ली हैं, वरना आप चाहें तो फ्री स्टॉक फुटेजेस, लेट्स से एसईओ मैं एंटर करता हूँ, एसईओ फ्री स्टॉक फुटेजेस एसईओ किया तो ये एसईओ रिलेटेड फ़ोटो आ गई। तो मैंने 1, 2 और 3 फ़ोटोज़, टोटल 20 सेलेक्ट करने का हमें ऑप्शन होता है, और हर फ़ोटो के 2-2, 3-3 वर्जन आ जाते हैं। इसलिए जब मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं फिर भी 5 हो गए हैं, क्योंकि 2 वर्जन इसके आ गए एक अलग अलग डिवाइस टाइप्स के लिए। मैं एक और इसकी ये सेलेक्ट कर लूँगा और एक और ये वाली सेलेक्ट कर लूँगा, और फिर जैसे ये इमेजेस सेलेक्ट हो गई मैं क्लिक करूँगा सेव को, और थोड़ी देर में यहाँ पर प्रीलोड हो जाएगा और दिखाएगा कि टोटल ये है इतनी 2 + 7 9 इमेजेस सेलेक्ट हो गई हैं। अब हम इधर अपना बिजनेस नेम टाइप करेंगे, रेलविक मीडिया ग्रुप, या फिर इधर ये भी लिख सकते हैं परसियोड एसईओ लेट्स से, राइट। ये उसके बाद आगे हमारा कंपनी का लोगो, ये हमारी वन ऑफ आवर अदर वेबसाइट्स का लोगो है, हम इधर यूज़ करेंगे मेरा लोगो, लेट्स से ये लोगो यूज़ किया। साइट लिंक्स एक और चीज़ है, जब गूगल में आप सर्च रिजल्ट टाइप करते हैं तो मेन सर्च रिजल्ट नज़र आता है अलग अलग वेबसाइट्स का, तो हर सर्च रिजल्ट के साथ ऑलमोस्ट एक एक्स्ट्रा 2-3 लिंक्स होते हैं जो कि उनकी स्पेसिफिक पेजेस पे ले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं साइट लिंक्स। तो ये साइट लिंक्स के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो कभी और बनाएंगे दिखाने के लिए कि साइट लिंक एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, और भी अलग तरीके के एक्सटेंशन इन्हें बोलते हैं। ये तो आपने मेन ऐड बना ली ऊपर की, लेकिन इन्हें बोलते हैं साइट लिंक एक्सटेंशंस, कॉल आउट एक्सटेंशंस, और बहुत डिफरेंट तरीके की एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आपकी गूगल टेक्स्ट ऐड को इन्हेंस करती हैं। तो ये है गूगल टेक्स्ट ऐड। तो अभी हम बेसिक गूगल टेक्स्ट ऐड बना रहे हैं विदाउट एक्सटेंशंस। तो लेट्स कंटिन्यू। जब सारा सब कुछ हो गया हम करेंगे डन, और जब डन किया तो हमने देखा कि यार ये कीवर्ड्स भी बेसिक हमारे पास आ गए हैं, ये हमारी ऐड भी एक तरीके से कुछ हद तक अच्छी क्रिएट हो गई है ऐड, और हम क्लिक करेंगे अब नेक्स्ट। जब हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे ये अब हमें ऑप्शन देगा बजट, क्योंकि हम इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। हमने कीवर्ड और ऐड क्रिएट कर ली, अब हम सेलेक्ट करेंगे बजट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं चाहता हूँ डेली बजट मेरा मैक्सिमम हो $10 लेट्स से, राइट। तो मैंने सेलेक्ट किया $10 का बजट। जब $10 का बजट सेलेक्ट किया है, और अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा और क्लिक करूंगा नेक्स्ट। ये अभी चेकिंग फॉर एरर्स, हमारी जितनी हमने इंफॉर्मेशन ऐड की वो रिव्यू कर रहा है एक दफ़ा, और अब ये गूगल एड्स चाहती हैं कि हम अपना सारा कैंपेन एक दफ़ा रिव्यू करें, उसके बाद ही पब्लिश क्लिक करेंगे। हम क्विकली देखेंगे हमारी कैंपेन का नाम ये है, चलिए ठीक है, ये सर्च कैंपेन है। हमारा एम है कि हम वेबसाइट को ट्रैफिक वो करें, और हमारे गोल्स जो मैंने प्री सेलेक्ट कर लिए थे, जिसका आपका कैंपेन से कोई लेना देना नहीं है, इधर कोई गोल्स अभी सेलेक्ट नहीं होने चाहिए अगर आपकी कैंपेन न्यू है। लेकिन क्योंकि मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो मेरे पास ये ऑलरेडी गोल सेलेक्टेड है, तो आपको इसका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्टाइल हमने सेलेक्ट किया, हम चाहते तो कन्वर्जन भी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अगर कन्वर्जन हमारी सेटअप होती, लेकिन आपकी फ्रेश कैंपेन है तो मैक्सिमाइज क्लिक्स सही है आपके लिए। इसके बाद आ गया बिड इक्वली, ये भी ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा। हम चाहते हैं हमारी ऐड गूगल सर्च नेटवर्क पे दिखाई दे, और अगर हमने और भी सेलेक्ट किया था, लेट्स से पार्टनर नेटवर्क, तो इधर लिखा था कॉमा गूगल पार्टनर नेटवर्क, लेकिन हम चाहते हैं हमारी सिर्फ ऐड अभी गूगल सर्च में दिखाई दे। उसके बाद मेलबर्न हमारी टारगेट लोकेशन है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ऑडियंस को हमने एक्स्ट्रा सेगमेंट नहीं किया है, और बाकी ये सारे ऑप्शन हमें दिखा रहे हैं कि हमने 25 कीवर्ड सेलेक्ट किए थे, और हमारा डेली बजट है $10 पर डे का। तो मोर और लेस हमें ये काफ़ी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट लग रही है जो कि हमने देखी थी। ये हमने सारे स्टेप्स कर लिए। अब हमारा फाइनल स्टेप है पब्लिश कैंपेन। ये एक इधर बटन भी है और एक इधर बटन भी, हम चाहें किसी को भी प्रेस कर सकते हैं। लेट्स क्लिक, और हमारी अब कैंपेन पब्लिश हो रही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, यूजुअली ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, और हमारी गूगल ऐड कैंपेन हो गई है रेडी। हम चाहें तो अपनी कैंपेन यहाँ जाकर कैंपेन्स को क्लिक करके ऑल कैंपेन को क्लिक करेंगे तो हमारी ये कैंपेन दिख जाएगी जो हमने अभी क्रिएट की है। परसियोड एसईओ $10 पर डे, बिडिंग
बिट स्ट्रैटेजी लर्निंग। इसका मतलब है कि अभी ये कैंपेन आपने नई क्रिएट की है, अब नई कैंपेन क्रिएट करके आपके एड्स फ़ौरन नहीं दिखना शुरू हो जाएंगे। गूगल का एल्गोरिथम और गूगल का AI सिस्टम आपकी कैंपेन को लर्न करेगा, अंडरस्टैंड करेगा कि क्या आपके कीवर्ड्स और आपके ऐड की टेक्स्ट क्या ये एक दूसरे से अलाइंड है या नहीं है, क्या ये वाकई कोई सही वेबसाइट है और सही कंपनी है और सही ऐड दिखाई जा रही है, ये तो नहीं मैंने कोई रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स डाल दिए हो या रिस्ट्रिक्ट ऐड में ऐसा कंटेंट डाल दिया हो जो गूगल के हिसाब से सही ना हो फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये गूगल कर रहा है लर्निंग पीरियड और टेस्टिंग पीरियड, और साथ साथ गूगल मैक्सिमाइज क्लिक करने की बिड स्ट्रैटेजी हमारी लर्न भी कर रहा है कि किस तरह आपकी कैंपेन को मैक्सिमम एक्सपोजर दिया जाए और सही ऑडियंस सही टाइम पर आपकी ऐड को क्लिक करे। तो ये हो गया आपका लर्निंग पीरियड। तो 1-2 दिन लगते हैं इस कैंपेन को रेडी होने में, और जब एक दफ़ा ये कैंपेन रेडी हो जाएगी और ये क्लिक्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी तो ये बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं किसी भी कैंपेन को देखने के लिए और कैंपेन की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए। ऑल्दो ये इस वीडियो के स्कोप के बाहर है, लेकिन मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये सारे मैट्रिक्स हैं क्या। क्लिक्स का मतलब होता है क्लिक्स कि कितने लोगों ने आपकी ऐड को क्लिक किया। इंप्रेशन होता है कि आपकी ऐड गूगल में दिखी कितनी दफ़ा, और क्लिक्स होता है कि लेट्स से 3000 दफ़ा किसी मेरी ऐड इस कैंपेन की ऐड 3000 दफ़ा दिखी है, लेकिन 46 लोगों ने उसको क्लिक किया, यानी कि मेरा जो इंटरेक्शन रेट हुआ वो हुआ 1.52, जो कि बहुत लो है। यूजुअली 5 से 10% का इंटरेक्शन रेट बहुत अच्छा रेट होता है। तो इसका मतलब है हमें इस कैंपेन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और हमारा एवरेज कॉस्ट पर क्लिक ये हो गया। तो एवरेज कॉस्ट कैंपेन की लगी $1, और ये हो गया कि भाई एवरेज कॉस्ट कैंपेन की कितनी पड़ रही है, कन्वर्जन्स कितनी है, और एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कितना है। तो ये बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, और इससे भी बहुत कई ज़्यादा मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जब आप इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे मॉडिफाई कॉलम्स। तो बेतहाशा मैट्रिक्स हैं। तो ये इस वीडियो में हम अनफॉर्चुनेटली सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से नहीं गुजर पाएंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और होपफुली आपने आज कुछ नया लर्न किया होगा। गूगल एड्स एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो अगर आपका अपना खुद का बिजनेस है तो आप गूगल एड्स यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपनी वेबसाइट पे ड्राइव कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप एक नया करियर ढूंढ रहे हैं तो गूगल एड्स एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो कि आप लर्न कर सकते हैं और अपने लिए एक नया करियर का पाथवे खोल सकते हैं, क्योंकि गूगल एड्स की जॉब डिमांड सिर्फ एशिया नहीं दुनिया भर में है। तो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट आई हैव रिसीव्ड सो फार। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, सी यू।